अब आप लोगों ने प्रोडक्ट कलेक्शन वगैरह सब कुछ ऐड करना सीख लिया था। अब जब हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट रन करते हैं तो हमें कुछ लीगल पेजेस की जरूरत होती है, ठीक है। आप लोग एज अ यूजर कभी जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे एक शिपिंग पॉलिसी का पेज होता है, ठीक है। आपके पास टर्म्स ऑफ यूज का पेज होता है, रिटर्न पॉलिसी का पेज होता है। तो वो पेजेस का होना आपके लिए दो तरफा इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन ये है कि जो यूजर्स हैं आपके, उनको क्लैरिटी मिल जाती है कि शिपिंग कितने टाइम में हो रही है या रिटर्न वो कितने समय में कर सकते हैं। तो दैट इज वन रीजन दैट वन शुड हैव दीज पेजेस ऑन अ वेबसाइट। सेकेंड रीजन ये है कि जो हमारे पेमेंट गेटवेज हैं, अब आप लोग जब ई कॉमर्स वेबसाइट रन करोगे, दुनिया आकर खरीदेगी, तो एक पेमेंट गेटवे चाहिए होगा, एक मीडिएटर चाहिए होगा, ताकि वो यूजर्स के, कस्टमर्स के कार्ड वगैरह को या जो भी बैंकिंग डिटेल है उसको ना ऑथेंटिकेट कर पाए कि इसमें पैसे हैं भी या नहीं है। तो पेमेंट गेटवे आपको अपना टूल या अपना प्लेटफॉर्म यूज नहीं करने देता है अगर आपके पास लीगल पेजेस नहीं है तो अब ये लीगल पेजेस कैसे बनेंगे वो समझाऊंगा अभी सेटिंग्स में जाके। ऑल्सो बहुत सारी कुछ और चीजें हैं जो अभी हमने कवर करनी है। तो सबसे पहले सेटिंग्स में ही जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड पर क्लिक कर रहा हूँ नीचे। सेटिंग्स पे क्लिक करने पर ये कह रहा है स्टोर डिटेल। स्टोर का नाम आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हमारे नहीं हमारे विल हैव टू चेंज दैट। तो ये नाम चेंज कर लेना। उसके बाद आता है स्टोर फोन नंबर और स्टोर ईमेल। अब स्टोर में जो आपका फोन नंबर है वो अपडेट कर सकते हैं और ईमेल अपडेट कर सकते हो। बिलिंग एड्रेस इंडिया का है। स्टोर करेंसी, अगर आपको लगता है कि आपने शॉपिफाई का ट्रायल लिया और आपकी करेंसी तो ये यूएस डॉलर में या किसी और करेंसी में दिखा रहा है, यहाँ से आप आके अपनी करेंसी को चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस फीचर और भी होते हैं। आप कहते हो जब मेरा स्टोर वर्ल्ड वाइड में शिपिंग करता हूँ या करती हूँ और कोई यूएस में ओपन करे तो उसको डॉलर में प्राइस दिखाई दे, तो ये चेंजेस भी हो जाते हैं, वो थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा हमें। बट फिलहाल बेसिक ऑप्शन यहाँ पे है कि डिफॉल्ट प्राइस क्या दिखाए, तो वो आईएनआर में दिखाएगा। उसके बाद आता है टाइम जोन वगैरह, गलत सेट हो तो ठीक कर लेना। देन आता है यूनिट सिस्टम। अब ये यूनिट सिस्टम क्या होता है? दो तरीके के यूनिट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, एक होता है मेट्रिक और एक होता है इंपीरियल। मेट्रिक सिस्टम होता है जब आप किसी चीज को किलोग्राम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में तोलते हैं, तो वो आपका मेट्रिक सिस्टम होता है। और फिर जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस वगैरह में इंपीरियल सिस्टम चलता है जहां पे वो पाउंड में और आउंस में तोलते हैं, ठीक है। सो ये आपको बताना है कि आपका सिस्टम क्या है। उसके बाद आती है ऑर्डर आईडी। आपका पहला ऑर्डर जब शॉपिफाई पे आप रिसीव करोगे, उसका डिफॉल्ट ऑर्डर नंबर होगा 1001, विच यू कैन कस्टमाइज अ लिटिल। अगर आप थोड़ा बहुत उसमें कस्टमाइजेशन चाहते हो कि इनवॉइस नंबर जो हैं वो सिर्फ 1001 प्लेन ना आए, कुछ और उसमें आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कृति का स्टोर है, तो लेट्स से हमने कृति ने बोला कि आई विल गो विद दिस इनिशियल, कि हम जो हमारा ऑर्डर नंबर होगा वो KM 1001 होएगा, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स में हमने ऐसा ऐड कर दिया। सफिक्स में अब कृति ने कहा कि मेरा जो स्टोर है ये इंडियन स्टोर है, मेरे पास एक और एग्जिस्ट करता है, तो वो इनवॉइसिंग के लिए ये चाहती हैं कि IN लिखा हुआ आ जाए। तो हर एक जो ऑर्डर आएगा, बीच वाला जो नंबर है वो चेंज होता रहेगा, उससे पहले और उसके बाद वाला एज इट इज रहेगा KM 1001 IN। अगर आप कहते हैं कि नहीं चाहिए, प्लेन 1001 भी चलेगा मुझको, तो इग्नोर दैट, ठीक है।